नस पे नस चढ़ जाना। नस पे नस चढ़ जाना या ऐंठन आना या अकड़न आना, जिसे लेग क्रैम्प भी कहा जाता है, क्या आपने कभी भी एक्सपीरियंस किया है? अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया है तो आपको पता होगा कि यह सबसे दर्दनाक अनुभव होता है। ये आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है, एक व्यूअर ने अपने कमेंट में इसके बारे में सुझाव दिया था और ये आज का वीडियो खास उनके लिए। ऐसे ही अगर आपको अलग अलग किसी भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए, ताकि हम लोग अगले कुछ हफ्ते में उसके बारे में एक वीडियो बना पाए। लेकिन हाँ, ये जो हमारा चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी और मेरा नाम है डॉक्टर सुषमा जाधव, आई एम अ कंसल्टिंग फिजिशियन, तो ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नस पे नस चढ़ना। हमारे बॉडी में जितनी भी मसल्स है या जो मांसपेशियां है, वो हर एक मूवमेंट करने के लिए या एक्शन करने के लिए वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इस फेज में चली जाती है। और जब भी इनमें सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, इनका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमारी ये जो मसल्स है बहुत सडन इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है वो थोड़ा लंबे समय के लिए यानी कुछ सेकंड्स के लिए चलता है। और ये जब ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस समय जो हमें बहुत अनबियरेबल पेन महसूस होता है या दर्द महसूस होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं अकड़न होना, ऐंठन होना, लेग क्रैम्प होना या नस पे नस चढ़ जाना। सबसे कॉमन मसल्स या मांसपेशियां जिनमें ये नस पे नस चढ़ जाती है वो होती है काफ मसल्स या पिंडलियों की मसल्स, या जांघों की मसल्स, हाथ पैर या पेट की मसल्स। नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में बूढ़े लोग और गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा नस पे नस चढ़ने के लिए थोड़े हाई रिस्क में रहती है या उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये नस पे नस एग्जैक्टली चढ़ते क्यों हैं? उसके कई इंपॉर्टेंट रीज़न होते हैं। सबसे कॉमनेस्ट रीज़न होता है फिजिकल एक्सर्शन। बहुत लंबे समय तक चलना, खड़े होना, ट्रैकिंग करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, दौड़ना, स्पेसिफिकली जैसे मैराथन रनर जो लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर वो एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो उनमें नस पे नस कॉमनली चढ़ जाती है। एट द सेम टाइम डिहाइड्रेशन भी एक कॉमनेस्ट रीज़न होता है। जैसे जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो लेकिन एट द सेम टाइम आप अगर हाइड्रेशन मेंटेन नहीं कर रहे हो तो यू आर एट अ रिस्क। साथ ही में अगर किसी को बुखार है, लूज मोशंस है या ऐसी कोई भी बीमारी चल रही है जिसमें वो बहुत डिहाइड्रेटेड है, तो ये डिहाइड्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है और उसकी वजह से मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। तीसरा कॉमनेस्ट रीज़न होता है वो होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या विटामिन डेफिशिएंसी। ऐसे कुछ एलिमेंट्स और विटामिन्स रहते हैं, अगर उनकी मात्रा बॉडी में कम हो जाती है तो ये मसल क्रैम्प्स कॉमनली पाए जाते हैं। और वो कॉमन होते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन ई और एल कार्निटिन। जब भी इनकी मात्रा कम होती है तो नस पे नस कॉमनली चढ़ने लगती है। इन कॉमन रीजंस के अलावा और भी रीजंस होते हैं, जैसे कि एक्सेसिव वेट होना, फिजिकल इनएक्टिविटी होना या कुछ मेडिसिन। इन सारे कारणों की वजह से ये जो हमारे मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इनमें जो बैलेंस मेंटेन है वो डिस्टर्ब हो जाता है और मसल क्रैम्प्स या नस पे नस चढ़ जाती है। तो आज का जो वीडियो था ये आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए। साथ ही में ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए, और अगर अपने चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ना भूलिए। हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलने वाले हैं। टेक केयर।